एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। जब सब महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस का मुंह ताक रहे थे, बीजेपी ने पासा पलट दिया और कुर्सी पर न्योता दे दिया एकनाथ शिंदे को। फडणवीस ने राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अब आम लोगों से लेकर बड़े बड़े राजनीतिक एक्सपर्ट्स के मन में बीजेपी के इस फैसले ने सवाल खड़ा कर दिया है कि जो बीजेपी सरकार बनाने के लिए राजनीति के हर हथकंडे अपनाने को तैयार मानी जाती है, वह महाराष्ट्र में बैकसीट पर बैठने भर से संतोष क्यों कर रही है। बीजेपी के इस त्याग की क्या वजह है? इसके पीछे शायद 6 वजह हो सकती है, वो आपको बताते हैं। पहली, क्या एकनाथ शिंदे को सीएम पद देकर बीजेपी ने उन्हें लॉयल बना लिया है? किसी बागी के साथ दोस्ती में सबसे बड़ा रिस्क होता है कि उसे बगावत करने का हुनर आता है। बीजेपी ये जानती है कि एकनाथ शिंदे भले ही उद्धव ठाकरे जैसे मास लीडर नहीं है, लेकिन वो शिवसेना के अंदर ठाकरे को किनारा करके 40 से ज्यादा विधायकों को लेकर आए हैं। इसमें पिछली सरकार के 9 मंत्री भी शामिल हैं। ऐसे में बीजेपी ने शिंदे को ही सीएम की कुर्सी देकर यह पुख्ता कर लिया है कि वो पलटी ना मारे। इसकी झलक सीएम पद के लिए एकनाथ शिंदे के नाम की घोषणा के बाद उनके बयान में भी दिखी है। शिंदे ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने इतने ज्यादा विधायकों के साथ होने के बाद भी बड़ा दिल दिखाया है। शिंदे ने कसीदे पढ़ते हुए कहा कि कोई भी ऐसा नहीं करता, लोग तो पंचायत या नगर निकाय प्रमुख का पद भी नहीं जाने देते, ये तो फिर भी मुख्यमंत्री का पद है। दूसरी वजह, बीजेपी बैकसीट से सरकार चलाने वाली है। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी ने अब सरकार बना रही है, लेकिन कमान एकनाथ शिंदे के हाथ में दी है। ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी सत्ताधारी गठबंधन में बड़ी पार्टी होने के बाद भी खुद नेतृत्व न करके आंकड़ों में छोटी क्षेत्रीय पार्टी के चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया है। ऐसा हम बिहार में भी देख सकते हैं। माना जाता रहा है कि भले ही शिंदे सीएम रहेंगे, लेकिन जाहिर तौर पर सरकार की लगाम देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के पास रहेगी। बीजेपी के पास कभी भी सरकार गिराने के लिए जरूरी संख्या बल है और एकनाथ शिंदे इस दबाव को अच्छी तरीके से जानते हैं। तीसरी वजह, शिव सैनिकों के संभावित गुस्से को कम किया गया है। बाला साहेब ठाकरे की बनाई गई शिवसेना में उद्धव की स्थिति कमजोर हो गई है। मुख्यमंत्री पद से उद्धव ठाकरे के इस्तीफे को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि बागी एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर बीजेपी ने सरकार बना ली है। ऐसे में संभावना थी कि कट्टर शिव सैनिक इसे ठाकरे परिवार के साथ धोखा मानते हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी ने पहले ही एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर शिव सैनिकों के संभावित गुस्से को कम किया है। सीएम की कुर्सी अभी भी शिवसेना के पास ही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने बगावत के बावजूद कभी भी शिवसेना छोड़ने की बात नहीं की है। अगला, एकनाथ शिंदे को आगे कर बीजेपी ने उद्धव का तोड़ निकाला है। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने यह भी पुख्ता करने की कोशिश की है कि उद्धव का विरोध दब जाए। उद्धव ठाकरे बीजेपी पर सत्ता हथियाने की कोशिश करने का आरोप लगाते रहे हैं। बीजेपी इस काबिल थी कि वह खुद अपना मुख्यमंत्री बना सकती थी और उसने इसके बावजूद शिंदे के रूप में एक शिव सैनिक को चुना। ऐसा कर उसने उद्धव के विरोध के आधार को ही कमजोर कर दिया है। पांचवी वजह, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी सरकार नहीं बना सकी थी। कारण थे उद्धव ठाकरे। उद्धव ने चुनाव तो बीजेपी के साथ लड़ा था, लेकिन सरकार एनसीपी और कांग्रेस के साथ बनाई थी। ऐसे में बीजेपी ने 2.5 साल बाद उन्हें न सिर्फ सीएम की कुर्सी बल्कि पार्टी में भी कमजोर कर बदला ले लिया है। बाला साहेब ठाकरे की बनाई पार्टी में आज ठाकरे परिवार की स्थिति ही कमजोर है। भले ही उद्धव ठाकरे इस बगावती घटनाक्रम के बीच असली शिवसेना के अगुवा होने का दावा करते रहे हैं, उन्होंने अपने 55 में से लगभग 40 विधायकों का समर्थन खो दिया है। अब जब उनको किनारे कर शिंदे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बन गए हैं, ठाकरे परिवार की मुसीबत बढ़ गई है और उसके सियासी रसूख पर बहुत बड़ी चोट पहुंची है। आखिरी वजह यह हो सकती है कि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को आगे करके यह भी पुख्ता किया है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उद्धव ठाकरे अब मराठा कार्ड नहीं खेल सकते। याद रहे कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली पिछली बीजेपी सरकार को मराठा आंदोलन की चुनौती का सामना करना पड़ा था। साथ ही बीजेपी के खिलाफ हिंदुत्व के अपने संस्करण को सामने रखने की ठाकरे की कोशिश विफल रही है।
महाराष्ट्र में हिंदुत्व कार्ड पर अब बीजेपी का पूरा एकाधिकार हो गया है।